सारे कार्यक्रम होते हैं जो बहुत ही इंक्लूसिव है, बहुत तरह के जो वो कार्यक्रम कराते हैं वो नेचुरली वो उनके सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो कार्यक्रम जो मैंने अपने कार्यकाल में मैंने देखा, ये जो चेंजेस हैं अभी आप जो आपका जो शैक्षणिक अनुभव है आप ये अनुभव करते होंगे, ये हम लोग थोड़ा हमारा चेंज हो रहा है। हम लोग का बेसिकली जो ट्रांजिशन है, आप सब लोग अग्री करेंगे इस चीज के लिए कि सोशियो इमोशनल लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा टीचिंग है वो सिर्फ एक मैकेनिकल चीज नहीं होगी, एक भावनात्मक चीज हो रही है। और बहुत अच्छा अली जी बोल रहे थे, पता नहीं लोगों ने उस बात को नोटिस किया कि नहीं। ये बात मैं भी हमेशा सोचता हूँ और मेरे जीवन में भी हमेशा ये बात आती है कि बच्चा जब डेवलप कर रहा होता है तो ऑलमोस्ट 80 to 90% ब्रेन का जो ग्रोथ है ना वो उसके 5 साल के अंदर में हो जाता है। तो आप अगर किसी बच्चे को देखते हैं कि उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब उसके जो फाउंडेशनल जो ईयर्स है उसमें प्रॉपर काम नहीं किया गया। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये जो आपका एक फिल्म का कार्यक्रम जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं और इंटरवेंशन करते हैं, ये बड़ा इफेक्टिव है। आप तो भले या किसी को भी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो हमारे इसके आप तो मार्गदर्शक हैं हमारे बच्चों के। बहुत लोगों को लगता है कि इसका उतना यूटिलिटी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। मैं एक बार आपको एक उदाहरण देता हूँ। सब लोगों को मैथमेटिक्स से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा ऐसा जो अनुभव रहता है वो थोड़ा कड़वा रहता है। जो अच्छे रहते हैं वो भी मेहनत करते हैं तब जाकर उनको लर्न करते हैं। एक बार मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था तो वो एक स्टिक का गेम था कि अगर आप एक बंडल ऑफ स्टिक है उसकी इतनी संख्या है, उसको आप रिपीट करेंगे तो कितनी बार वो आप उसका जो है डिविजिबल हो जाएगा इवन नंबर से। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस सवाल को जब मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके किसी ने समझाया बड़ी आसानी से वो सॉल्व हो गया। ऐसे ही कोई भी संख्या है 1 से 1000 के बीच में कितना रिपीटेशन होगा, आप छोटे छोटे टूल से स्टिक से उसको समझा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एक बहुत लो कॉस्ट चीज है, इसमें कोई बहुत महंगा कुछ ऐसा चीज नहीं लगता है कि आपको कोई एपरेटस खरीदना है जो लाखों का आता है, हजारों का आता है। बहुत छोटे छोटे हमारे जो टीचर्स हम देखते हैं इतना अच्छा मॉडल्स बनाते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट होता है। तो मुझे पूरा ये भरोसा है और खुशी होती है ये जो साझा करते हैं आप लोगों से मिलते हैं कि इसको आप लोग अपने टूल्स का टेक्निक को जरूर इसको अपने टीचिंग में इंक्लूड करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और मुझे शैक्षणिक अनुभव भी है, पढ़ाने का भी अनुभव है, एक टीचर की साइकोलॉजी को भी समझता हूँ। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर हम लोग भी इसके पार्ट बनते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और बहुत बहुत एक बार फिर से जोहार आप सभी को। थैंक यू। सर का हर एक शब्द हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करें के रूप में काम किए और आज मेरा शिक्षा पदाधिकारी है। बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बीएससी साहब, बीओ मैडम, स्टेट स्थायी कमेटी, जिला स्तरीय टीम, यहाँ के सभी संकाय सदस्य और सभी शिक्षकों को जोहार। ये बहुत ही संयोग का बात है कि आज हम लोग बीएससी साहब और मैं दोनों एक साथ किसी प्रोग्राम पे आए हैं। और इससे पहले एक विदाई समारोह था, उस पर भी आए थे, एक दूसरे को जानकारी वहाँ भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो बहुत इत्तेफाक है कि हम लोग दोनों आके दिए और हम दोनों के लिए ये और ज़्यादा इत्तेफाक है कि ये भी प्रिंसिपल रहे हैं, मैं भी प्रिंसिपल रहा हूँ और अभी भी प्रिंसिपल रहे हैं। लेकिन ये सब हम लोग का यहाँ मैं 5 महीने का प्रिंसिपल में था और वहाँ अभी भी वो डायरेक्ट धनबाद का, लेकिन जो 5 महीना का 3 जगह के ऊपर प्रिंसिपल में रहा उसी में मैंने कुछ देखा तो यही लगा कि डाइट को जिस मकसद से बनाया गया है वो मकसद थोड़ी सी पूरा नहीं हो पाती। मैं जो कह रहा हूँ शायद आप लोग इस पे एग्री करेंगे, हो सकता है कि अंदर से ना करें, बाहर से ना करें, लेकिन इसमें आप लोग सहमत होंगे। होता यह है कि हम लोग सबसे पहले अगर जी हम लोग का राज का बात किया जाए तो राज में ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं, फिर ट्रेनिंग लेके आए जिला में, फिर ट्रेनिंग हमने किसी को दिया, फिर नीचे। तो होता क्या है कि नीचे आते आते उसका उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। ये शायद आप लोग भी महसूस करते होंगे। और अभी आप लोग देखे हो कि एक ही व्यक्ति, जैसे संकाय सदस्य यहाँ पे मान लें कि 6 या 5 होंगे, वो एक ट्रेनिंग खत्म हुआ कि नहीं फिर आप दूसरी ट्रेनिंग में चले जाते हैं।
आप लोग महसूस किए होंगे। तो होता क्या है कि जो ट्रेनिंग करके आए उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, फिर दूसरे ट्रेनिंग में चले गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इनके साथ भी क्या कहता है भाई वही सदस्य हैं और उन्हीं को जाना है। तो होता क्या है कि गाइड धनबाद और लोग छुट्टी लेते रहता है, सर आज हमको यहाँ जाना है और दिन वहाँ जाना है, पता नहीं चलता है कि करना क्या है। लेकिन उसी बीच में हम लोगों को जो हम लोगों का जो ट्रेनिंग दिया जाता है या फिर जिसको हम लोगों को ट्रेनिंग देना है, मैं यही कहूँगा कि जो भी आप ट्रेनिंग लीजिए और जिनको ट्रेनिंग दीजिए वो कारगर होना चाहिए। निचले स्तर पे जिनको जिसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ कम से कम जरूर मिले, इस पे आप लोग अच्छी तरह से फोकस करें। आप सभी को आए और मुझे गाइड की तरफ से बुलाया गया, टीम की तरफ से बुलाई गई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं, जैसे हम गिल्स की बात करें तो हम इसके साथ भी बता सकते हैं। लेकिन जब हम गिल्स की बात करते हैं कि 1 2 3 कुछ है, इसके दो कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, 3 अगर हो रही है, 1 हो रही है, तो उसके संबंध में कुछ उसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दैट मीन्स कि वो जीरो का मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसी तरह से कुछ पिक्टोरियल है, कुछ उसके साथ नंबर्स में कितने चीज़ हो सकती है वो है। फिर इसके साथ देखेंगे जैसे हम इकाई ढाई वाला काम करते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके से पहले 3D बंडल का हम यूज़ करते थे। अभी क्या ये सब थोड़ा सा एडवांस वर्जन आया है कि जब हम इकाई में बात करते हैं मंथ्स में, कि अगर हम किसी बच्चे से बात करते हैं तो 3 कितना होगा, तो जब हम पहले से इन चीज़ों के साथ काम कर लेंगे और ऑब्जेक्ट की तरफ बात करेंगे अगर 3 हमारा ये। और इसी तरीके से जब हम 10 तक जाते हैं तो 10 का फॉर्म हमारे पास एक सेट है, जैसे हम 3D बंडल में करते थे कि 10 का बना करके एक बंडल बना। अब क्या है कि यही फॉर्म इसका 10 बार, अब बच्चों में ढाई का जैसे कॉन्सेप्ट आया तो अब हम इसको 99 तक कैसे जाते हैं क्लास 2 में। फिर जब अपर क्लास में जाते हैं, जब 100 के ऊपर बात करते हैं, सैकड़े के ऊपर, फिर हम बात करते हैं कि ये जैसे 10 है, ये 10 पीस बनेगा तो हमारा ये एक 100 बनेगा। 100 के लिए हमारे पास इसमें अलग अलग 100 के पीसेस बनाए गए। और ये जो बच्चों में कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ये 24 जो है वो किस तरह से है, जैसे एक में 10 है और ये 10 मिलकर 100 बने। अब हम बच्चों से बात करते हैं कि 92 कितना होगा, तो बच्चे इससे क्या करेंगे कि 9 ये ले लेंगे, 2 ये कर सकते हैं। अब बच्चों के साथ अगर सैकड़े पे बात होगी कि जैसे हम 111 की बात करते हैं, तो बच्चों में जैसे ये समझ हो जाएगी एक ये लेंगे 100 का। फिर जब उसमें देखेंगे ढाई कौन सा है, तो ढाई के लिए हम एक इस्तेमाल करेंगे। अगर ये 22 की बात हो रही है, 35 की बात हो रही है, तो हम उसी हिसाब से ये इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसमें सिंगल। फिर जब क्लास 3 वाले बच्चों के साथ हम करते हैं, इसी का एक वर्जन ये है कि इसमें ये क्यूबिकल फॉर्म में है, ये 10 से मिल करके ये हमारा 1000 का बना है। इसी तरह से हम अब 1000 में 999 तक इस कॉन्सेप्ट को इसी चीज़ से कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हम बात करें जो नंबर कार्ड है, कि नंबर कार्ड में जैसे हम इसमें कोना कार्ड है, इसमें DNA में भी बना सकते हो, प्रोजेक्ट के 4 पेपर की मदद से हम कैसे बना सकते हैं कि 10 है, 100 है, 1000 है, 9999 तक हम इन चीज़ों का से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ इसमें जैसे एक ये फॉर्म है, इसको मैथ बोलते हैं सर। इसमें क्या है कि ये जो बोर्ड है इसमें निकल जाता है। इसी माध्यम से सबसे पहले जब हम लो ग्रेड बच्चों के साथ काम करते हैं, जो मैथमेटिक्स का बात है, उसमें कि कलर का कॉन्सेप्ट कैसा है, बच्चों में कलर के 10 अलग अलग कलर हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। फिर जैसे वो बच्चा क्लास 1 से 10 तक गिनती करता है, 99 तक है, तो इसमें 100 तक का है। अब ये बच्चे 100 तक की गिनती भी कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि जोड़ घटाव में 2 अलग अलग कलर के माध्यम से उसको जोड़ करके ऑब्जेक्ट को हमें दिखा सकते हैं। जैसे 2 और 2 अगर 4 होता है तो किस तरीके से होगा, तो 2 अलग अलग कलर को यूज़ करके हम उसको दिखा सकते हैं कि 2 और 2 कि ये 4 ऑब्जेक्ट, इसी को अलग अलग फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। इसी में सर एक है ट्रांसफॉर्मेटरी को कहते हैं कि जब बच्चों में हम शेप की समझ डेवलप करते हैं, तो एक तो नॉर्मल होता है कि जो शेप होते हैं कि आयताकार है, वर्गाकार है, गोलाकार है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एक तो हम 2D में जब पेपर पे वर्गाकार या आयताकार है, आयताकार में वो क्या समझते हैं कि पहले हम लोग क्या समझते हैं कि लंबाई चौड़ाई हो गया ये हमारा आयताकार है।
लेकिन वो आयताकार और दिखता कैसे है 3D फॉर्म में, उसके लिए हमारे पास ये 3D वर्जन भी है कि इसमें कितने फेसेस होते हैं, और जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे उनके साथ हम उस तरीके से बातेंगे कितने फेसेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं। और इसी में एक बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग शेप है, इस शेप की मदद से बच्चे अलग अलग उसमें जो आकृति है वो बना सकते हैं। इसमें एक बुकलेट भी है जिसमें 1000 तरह के वो दिए हुए हैं, लेकिन बच्चों को जब हम ओपन छोड़ेंगे तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो कल्पना शक्ति है, वो इससे कुछ नया शेप भी बना सकते हैं, तो उनमें शेप का भी एक नॉलेज होगा। उसके साथ ये इस तरह का फॉर्म है जोरो बॉक्स, इसमें भी हम गिनती फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारा कुछ करते हैं। तो ये पूरा हमारा जो गणित का गुल्लक है ये क्लियरेंस सर ऊपर में भी है उनमें, तो अभी पहले जो रिसोर्सेज हैं ये सारे गणित के गुल्लक का है, आगे क्लियरेंस है तो यहाँ पे बनाना है। और दो की बात करें सर तो यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट के जैसे आगे है आप किस तरीके से रिसोर्स सेंटर को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सब बैठकर कह सकते हैं कि हमें ये करना है, ये उचित है, FLN टूल किट है, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो आप अपने दैनिक क्लासरूम प्रैक्टिसेस से ला सकते हैं। तो जैसे बली ने कहा कि जो हमारा टूल किट है FLN टूल किट, जिसमें एक शिक्षक हस्त पुस्तिका है, एक वर्कबुक है, उसमें मुझे किसी जगह से सुनने को मिला था कि मैडम ग्रेड में जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग रहते हैं FLN टूल